आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और ये प्रणाम प्रत्येक उस भक्त के लिए है जो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा आराधना करता है। आज बड़ा ही सुंदर प्रश्न मेरे जीवन में किसी ने मुझसे पूछा है और मैं इतना लिख कर नहीं बता सकती हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। किसी एक के प्रश्न पर ही वीडियो बनाती हूँ और वो बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको जो प्रश्न आप लोग मुझसे पूछते हैं उसका उत्तर पाने के बाद आपको अपने प्रश्न समझ में आ जाते होंगे। हमने बहुत बार बातचीत की है कि गुरु क्या है और शिष्य क्या है। आज जो प्रश्न मेरे पास आया है उस प्रश्न को समझकर जो उत्तर बनता है मैं वो आपको देना चाहती हूँ। देखिए, गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो संबंध कैसे बनता है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है उस संबंध को कहते हैं दीक्षा। और आज का जो प्रश्न है उसमें बच्चे ने मुझसे पूछा कि दीक्षा क्या होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, दीक्षा का अर्थ तो बहुत गहरा है, लेकिन ये दीक्षा क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, या समझ लीजिए कि दीक्षा के होने के बाद हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को कहूंगी कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इन वीडियोस को आप अपने परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और दूसरा कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेल बजाकर भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है, आप सब जानते हैं। नहीं किया है तो ये सभी काम आप अवश्य कर लें। दीक्षा का अर्थ होता है जिसे हम मंत्र दीक्षा कहते हैं। जब गुरु परंपरा के अनुसार एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है उसे दीक्षा कहते हैं। पहले जमाने में जब दीक्षा हुआ करती थी तो जो भी शिष्य जिस गुरु के साथ जुड़ता था और गुरु को भी वो शिष्य समझ में आता था तो दीक्षा रूप देकर गुरु को और शिष्य को आपस में एक गहरे संबंध के साथ जोड़ता था। देखिए, जो दीक्षा है उसका अपना क्या महत्व है। दीक्षा का क्या अर्थ है कि जब आप किसी गुरु के संपर्क में आते हैं तो गुरु आपको अपने मन की बातें बताता है, ध्यान के साथ और ज्ञान के साथ अपने सत्संग के माध्यम से आपको परमात्मा के मार्ग की ओर ले जाता है। लेकिन आपको अपने गुरु की बात समझ में कई बार आती है और बहुत बार आप गुरु की बात सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। दीक्षा आजकल कैसे होती है? आजकल मैं देखती हूं कि कई बार एक बड़े पंडाल में माइक पे ही सबको एक साथ बुलाकर एक साथ ही पंडाल में बैठकर माइक के माध्यम से मंत्र बोलकर गुरु अपने शिष्य को गुरु दीक्षा देते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले भी
जब हमें भी गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और या फिर कई अन्य शिष्यों को जब गुरु दीक्षा प्राप्त होती है तो बड़े गुप्त रूप से ये दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा के समय गुरु और शिष्य एक एकांत में वास करते हैं, एकांत में बैठते हैं और गुरु जो है शिष्य को मंत्र रूप से अपने आत्मा के साथ उसको जोड़ देता है। शिष्य को भी अपने गुरु के चरणों को छूकर, चरणों की पूजा करके दीक्षा को वह अपनी आगे बढ़ाने लग जाता है। दीक्षा का अर्थ तो मैं आपको बता ही रही हूं बार बार कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा लेने के बाद ही भगवान के साथ आपकी समीपता और बढ़ने लग जाती है। गुरु दीक्षा का मतलब ये कोई व्यापार नहीं है। कहते हैं कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। क्या केवल शिष्य को ही गुरु को सोच समझकर बनाना चाहिए या फिर गुरु को शिष्य को सोच समझकर अपना शिष्य बनाना चाहिए? क्योंकि जिसे वो अपना बहुमूल्य मंत्र देने जा रहा है, क्या वह शिष्य उसको लेकर उसकी योग्यता वैसी है या नहीं है। इसीलिए सालों साल किसी संत महात्मा की सेवा करनी पड़ती है, उसका सेवक बनना पड़ता है और सेवा करने के बाद जब उसके भीतर सुपात्रता का जन्म होता है तब दीक्षा रूपी मंत्र गुरु जो है अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से है जैसे कि अगर हम कहें कि किसी लड़के और लड़की की सगाई और विवाह का कर देना, अगर विवाह एक संबंध है उसी प्रकार से दीक्षा भी गुरु और शिष्य के बीच का आपस का एक संबंध है और प्रत्येक शिष्य को उस गुरु संबंध को बहुत ही पवित्रता के साथ और ईमानदारी के साथ व्यतीत करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बार बार प्रश्न रखते हैं कि उन्हें भी गुरु को धारण करना है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपको ही गुरु बनाना है। देखिए, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या किसी भी ऐसे अन्य उसके माध्यम से मैसेज आना कि हमें आपको गुरु धारण करना है, ऐसे में आपका गुरु धारण करना बिल्कुल बेकार है। जब तक आप अपने गुरु के समीप नहीं आते, आप अपने जिसे आप गुरु बनाना चाहते हैं गुरु को समझते नहीं है, गुरु आपको नहीं समझता, वो बहुमूल्य मंत्र आपको देगा तो वह व्यर्थ चला जाएगा। उसका कारण क्या है? आप सत्संग में आते नहीं, सत्संग से आप जुड़े नहीं, भगवान के चिन्ह आपने धारण नहीं किए, तो केवल मंत्र का उच्चारण करने से, केवल मंत्र से ही आपका कल्याण होगा ऐसा संभव नहीं है। देखिए, दीक्षा का मतलब क्या है? क्या दीक्षा लेने के बाद, क्या दीक्षा हम क्यों लेना चाहते हैं? आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? क्या आपको भगवान चाहिए? क्या आप भगवान की भक्ति चाहते हैं? क्या आप गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं? पहले आज इस वीडियो के बाद अपने मन को मंथन करना है कि आपको गुरु क्यों बनाना था। क्या आप अपने आप को वो सुपात्रता देना चाहते हैं? अगर आप खुद को अच्छा बनाने के लिए गुरु धारण कर रहे हैं तो ये गुरु दीक्षा आपको सफल बना देगी। लेकिन केवल मात्र किसी ने कहा कि गुरु दीक्षा होने से जीवन में कल्याण होता है और आप पहुंच गए किसी गुरु के दरवाजे को खटखटाने कि उसे गुरु दीक्षा दे दे और गुरु भी कि एक शिष्य और बन जाए, इस स्वार्थ में या इस लालच में अगर कोई आप जैसों को दीक्षा देता है तो कहीं ना कहीं गुरु तत्व भी नष्ट होने लग जाता है। इसलिए प्रार्थना यही है कि आप जब दीक्षा लेने जाएंगे तो गुरु आपको जानता हो, समझता हो, आपको उसने परख रखा हो, तभी गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। गुरु धारण करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो गुरु शिष्यों से पैसों की बात रखते हैं, गुरु मंत्र के समय की
फीस रख देते हैं तो उस गुरु को कोई समस्या नहीं है मंत्र देने में, लेकिन जो गुरु केवल निस्वार्थ भाव से केवल भगवत मार्ग में आपका प्रवेश कराने हेतु आपको अपना शिष्य बनाना चाहता है, तो आप याद रखें कि आपकी सुपात्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद आपने अपने व्यवहार को नहीं बदला, आपने कोई आचार नहीं बदला, आपने अपना जीवन नहीं बदला, आपने अपने खान पान को नहीं बदला, आपने अपने कंठ में भगवान का नाम जाप नहीं करा, केवल लोगों के लिए आपने केवल गुरु धारण किया है, तो ये दीक्षा आपके लिए नहीं है। ये गुरु मंत्र आपके लिए बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक आप खुद को बदलने का प्रयास न करें, तब तक गुरु दीक्षा लेकर आप अपने जीवन को और भोगी बना देते हैं। इसलिए नाम जाप करने के लिए आपको अपने शरीर को पवित्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जुबान को, अपने भजन को, अपने भोजन को, अपने व्यवहार को, हर चीज को बहुत ही सुंदर बनाएंगे तो ही दीक्षा जो है आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव डालती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अपराध क्या है? मैं आपको आज बता दूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा अपराध केवल यही है कि आप अपनी मन मर्जी से, अपने मन मौजी व्यवहार से गुरु तो पल भर में धारण कर लेते हैं और उससे भी जल्दी आप गुरु को लात मारकर अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अपराध क्या है? यही जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपने अपने हाथ से हजारों जीवों को मारा है, अगर आपने लाखों चोरियां की हैं, अगर आपने बड़े से बड़ा अपराध किया है, तो उसकी सजा भी आपको बड़ी छोटी मिलेगी। लेकिन आपने अपने गुरु की बात को न मानकर, अपने गुरु को हीन बनाकर अपने जीवन से जब बाहर निकाल दिया, तो कहते हैं ये जीवन का वो अपराध है जो आपको इस जन्म और मृत्यु उपरांत भी आपको ये भोग जो है भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु को धारण करते समय बहुत ही मन को साफ कर कर, पवित्र कर कर, गुरु को अपनी और अपने बारे में गुरु की सारी बातें सोच समझ के ही हमें इस संबंध को बनाना चाहिए। और तीसरी बात कहूंगी कि गुरु मंत्र को जब आप जाप कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और आपका गुरु भगवान राम जी की आराधना करता है, या ऐसे समझ लीजिए कि एक भगवान राम जी की आराधना करता है और जो दूसरा गुरु है, जो गुरु है आपका, वो माता रानी की आराधना करता है। आप कृष्ण भक्त हैं, लेकिन आपको किसी व्यक्ति से ऐसा प्रभाव हो गया कि मुझे इन्हें गुरु बनाना है, और वो गुरु कौन है? वो तो माता रानी की पूजा करता है। तो आपको जिस प्रकार से लड़की अपना मायके को छोड़कर ससुराल पक्ष में आती है और ससुराल के पक्ष के ही गोत्र को धारण कर लेती है और ससुराल ही उसका घर बन जाता है और ससुराल में रहने वाले लोग उसके अपने रिश्तेदार हो जाते हैं और वो अपना खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि अपना पहरावा भी वैसा ही कर लेती है जैसा उसके गुरु या उसका ससुराल पक्ष चाहता है। ठीक उसी प्रकार आपने कितनी भी दीक्षा ले रखी हो और फिर भी आप नए गुरु को धारण कर रहे हैं, तो याद रखना कि आपको अपना मायका छोड़ना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी की 2 विवाह हो गए और एक से तलाक हो गया है और उसने दूसरे से विवाह कर लिया, क्या विवाहित स्त्री जहां तलाक हुआ है वहां रोज जाती है? अगर वो जाएगी तो समाज में उसका तमाशा बनने लग जाएगा और यहाँ तक कि उसका अपना आज का जो ससुराल है वो भी उसे पूछेगा नहीं। इसीलिए जब आप ये विचार कर लेते हैं कि आपने गुरु धारण किया है, तो आपका वही गुरु तत्व जो है वो अब आपका घर बन गया है। इसलिए जब आप अपने घर को छोड़कर किसी और घर में जाते हैं, इससे आपका गुरु नाराज हो जाता है और आपके गुरु के बल को जो है आप खुद ही क्षीण करने लग जाते हैं। और इससे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अब आप अगर ध्यान से इस बात को मेरी समझ लें कि दीक्षा जो है वो क्या है। दीक्षा, जब आप गुरु से दीक्षा ले रहे हैं ना, तो आप अपने समर्पण को गुरु को सौंप रहे हैं, मतलब गुरु के प्रति आप समर्पण हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपना गुरु समर्पण के लायक लग ही नहीं रहा, या आप उसको प्रति समर्पित आप हो ही नहीं रहे हैं, या कहते हैं कि
जब हम क्या होते हैं कि अपना तन मन धन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे भीतर गुरु तत्व को बल मिलता है। तन मन और धन का मतलब क्या है? अगर आपका तन है, यही यानी आप अपने गुरु दरबार में अपने तन को लेकर बैठे हैं और अपने मन को भी वहीं लेकर बैठे हैं, और धन रूपी बात भी आप ही के हृदय में वास करे हुए, उसका मन इधर उधर भटक नहीं रहा। मंदिर में सत्संग के समय आपका मन धन की तरफ भाग रहा है, शरीर तो यहाँ है और आत्मा आपकी कहीं और चली गई है। तो तन मन और धन से आप अपने गुरु के समक्ष बैठकर जब आराधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो दीक्षा एक समर्पण भाव है। अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, आपको तो आपका परिवार, आपके रिश्तेदारी, नातेदारी, आपको सब कुछ चाहिए और साथ में गुरु हो जाएगा। चलो सोमवार नहीं जाएंगे, मंगलवार नहीं जाएंगे, 6 महीने में एक बार गुरु को देखाएंगे। अगर आपके हृदय में गुरु के प्रति तड़प नहीं है, तो दीक्षा का आप क्या करोगे? क्योंकि दीक्षा है जब आप सारे संसार को छोड़ दोगे और केवल अपने गुरु की ही चरण में आ जाओगे, गुरु के ही साथ आपका जीना और मरण हो जाएगा, सुख और दुख केवल गुरु के माध्यम से ही चलेगा, तो ही गुरु दीक्षा लेने का अर्थ हुआ करता था उस समय में। इसलिए शिष्य जो बनते थे, उसको कई सालों साल लग जाते थे अपने गुरु से दीक्षित होने के लिए। लेकिन आज तो एक टेंट में ही हजारों बच्चों को एक माइक पर मंत्र देकर और सबको दीक्षित कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो भगवान की आराधना करता है, अगर आपका गुरु रुद्राक्ष धारण करता है, तो शिष्यों को भी रुद्राक्ष ही धारण करना है। अगर आपका गुरु वैष्णव संप्रदाय से है और वो तुलसी धारण करता है, तो आपको भी तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि आपके गुरु ही आपको कंठी माला देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपने गुरु से विपरीत जाकर कोई और माला धारण कर रखी है, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा अपराध पैदा कर देते हैं। और समझ लिए यही वो सबसे बड़ा अपराध है कि आप गुरु को तो मान रहे हैं, पर गुरु की मानने के लिए आपका हृदय जो है आपको आघात करता है, आपको मना करता है, आपको नहीं करना, आपको वही करना है जो आपका अपना दिल करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि दीक्षा मतलब शरणागत हो जाना। अगर आप जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसके प्रति शरणागति नहीं है, तो फिर आप का जो संबंध है गुरु शिष्य का, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो लोग गुरु के साथ, शिष्य के साथ आपसे संबंध बनाते हैं और दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा का मतलब है केवल गुरु के श्री चरणों में शरणागत हो जाना। और ये शरणागत का मतलब है कि गुरु की शरण में आ जाना। और अब एक गुरु की शरण में आएंगे, कल दूसरे गुरु की, कल तीसरे गुरु की, कल सामाजिक गुरु की, और फिर हर जगह गुरु गुरु आप ढूंढने लग जाएंगे, तो आप जो है बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए जब गुरु आ जाए, जब मंत्र आ जाए, तो जीवन में परिवर्तन का आना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आप अपने पहरावे से, अपने मन से, अपने खान पान से, अपने व्यवहार से, यहाँ तक कि समाज को छोड़ने के मन में विचार पैदा हो जाए। ये नहीं कि मेरी बहन क्या कहेगी, मेरा भाई क्या कहेगा, आज गुरु का जन्मदिन है, छोड़ो कोई बात नहीं, आज तो बहन के घर जाना था, आज गुरु जी की बरसी है, चलो कोई बात नहीं, अब तो गुरु जी चले गए हैं, अब तो मैं अपने घर में अपने बेटे की शादी कर सकती हूँ। जब हम सामाजिक रूप से अटके हुए हैं, तो दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुरु परमात्मा से मिलाने के लिए दीक्षा रूपी एक साधन है। लेकिन आप सामाजिक भौतिक सुख से और रिश्तेदारों में उलझे हुए हैं और खामखा का ये आडंबर लगाए हुए हैं कि आपने दीक्षा ले रखी है, तो याद रखना ये भी आप बहुत बड़े अपराधी हैं। गुरु की ना मानना संसार में सबसे बड़ा अपराध है, और इसकी क्षमा याचना हमें नहीं मिलती, हमें फिर भोग भोगने ही पड़ते हैं, उसके बाद भी हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए अगर आपको भी इस संसार में दीक्षित होना है और दीक्षा लेनी है, तो अपने गुरु को समझना है, उनके नियम को समझना है, और नियम से बाहर जाकर अगर आप मंत्र की माला फेरते फेरते अपना जीवन त्याग दोगे, तो भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे आकर इस पर विचार कर सकते हैं। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। और कोई भी बच्चा दीक्षा लेना चाहता है, तो संवत बदल रहा है, चैत्र मास लगेगा और नवरात्रि आएंगे, तो आप मंदिर में बैठकर मुझसे इस विषय में बात कर सकते हैं। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।